बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इस्लामिक टीचर के तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम व्यूअर्स, चूँकि हमारा ये चैनल वज़ाइफ़ का और घरेलू परेशानियों से निजात का चैनल है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि रोज़ाना आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा पेश करें जो हकीकतन आपकी तमाम तर परेशानियों का हल हो, और आप उस वजीफ़े को करें और आप सारी ज़िंदगी हमें और हमारे चैनल वालों को दुआएं दें। तो आज जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये एक वजीफ़ा ऐसा है कि आपकी तमाम तर परेशानियों के हल के लिए काफ़ी है। अगर किसी को कारोबार की परेशानी है तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा काफ़ी है। किसी के घर में कोई नाचाकियाँ हैं, रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ है या कोई ईज़ा आ रही है, या उसको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, या कोई बिला वजह नाराज़ है, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा काफ़ी है। और अगर किसी के रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ते नहीं हो रहे या अपनी पसंद के रिश्ते नहीं हो रहे, उसके लिए भी ये वजीफ़ा काफ़ी है। और कोई शख्स ऐसा है कि जो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है बिल्कुल, और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस कर्ज़े के बोझ से कैसे निकलूं, तो अगर वो शख्स भी ये वजीफ़ा कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से उसको कर्ज़े के बोझ से निकाल देगा। और हाँ, अगर किसी के कुछ पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल रहे, वो भी इस वजीफ़े को करेगा तो अल्लाह पाक उसको उन तमाम जो उसके पैसे जहाँ जहाँ जगह जगह फंसे हैं, उन सारे जगहों से कोई असबाब ऐसे बना देगा कि उसके पैसे उसके पास वापस आ जाएंगे। हमने कई लोगों को ये वजीफ़ा बताया और उन्होंने ये अमल किया, और उनके जो नताइज सामने आए वो उन्होंने बताए कि इंतहाई मुजरब अमल है ये, कि जो इस अमल को कर लेगा उसकी हकीकतन परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो ये वजीफ़ा है शब जुम्मा का, या जुम्मा के दिन आपने 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़नी है। शब जुम्मा जैसे जुम्मा की रात होगी, आप उस रात में भी पढ़ सकते हैं, फिर जुम्मे का सारा दिन मगरिब तक आपके पास है टाइम कि उसमें आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और करना कैसे है कि पहले आपने वज़ू करना है, उसकी तमाम सुन्नतों और फ़राइज़ का एहतमाम करते हुए, और सुन्नतों में सबसे पहले मिसवाक का एहतमाम लाज़मी करना है कि मिसवाक अच्छी तरह मिसवाक किया, फिर उसके बाद वज़ू अच्छी तरह किया, और वज़ू करने के बाद आपने अपने तमाम जितने पिछले सारे के सारे गुनाह हैं उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को जहाँ नमाज पे किबला रुख होके खड़े होके अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है आपने। जब आप किबला रुख हो गए तो आपने नियत करनी है 2 रकत सलातुल हाजत की, या 2 रकत सलातुल हाजात। इसमें आप सारी हाजतों की नियत भी कर सकते हैं। इन 2 रकत सलातुल हाजत में आपकी जितनी भी हाजात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, अज़ियतें हैं, बीमारियां हैं, उन सब की नियत कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन 2 रकत की बदौलत उनसे निजात अता फरमा दे। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के फिर नियत करके तो अल्लाहु अकबर कह देना, ये गुमान करते हुए कि मेरी तकलीफ़ें, मेरी परेशानियाँ, मेरी अज़ियतें, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से अज़ियतें, मेरे दोस्तों की तरफ से परेशानियाँ, माली हालात वगैरह, ये सारे मखलूक हैं और खालिक एक अल्लाह है, और मेरे सारे के सारे कामों को बनाने वाला तने तन्हा बादशाह अल्लाह है जो मेरे सारे काम बनाएगा। मैं उसके हुजूर खड़ा हो गया हूँ अभी। तो जब इस नियत से और इस यकीन के साथ आप 2 रकात पढ़ेंगे, पढ़ना आपने सिंपल उसी तरीके से जैसे हम 2 नफल पढ़ते हैं कि सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद कोई सी भी सूरत पढ़ दी, दूसरी रकत भी उसी तरह पढ़नी है, फिर सलाम फेर दिया आपने। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे बैठे कोशिश ये की जाए कि शुरू में 2 ज़ानू होके बैठा जाए, अतहियात की शक्ल में ही बैठा जाए। 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है आपने, और उसके दरमियान में 41 दफ़ा सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ को 41 दफ़ा पढ़ना है, लेकिन 41 दफ़ा पढ़ने का एक ख़ास तरीका है कि हर दफ़ा पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुकम्मल पढ़ना है,
اور مکمل اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آخری میم ہے اس کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملانا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی میم اور الحمدللہ کی لام کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے، اس میں رکنا نہیں ہے آپ نے، بغیر اور سانس کو بھی نہیں توڑنا، بغیر رکے، بغیر وقفہ کیے، بغیر سانس توڑے اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ پھر اگلی آیات میں بے شک آپ وقفہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، 41 دفعہ بسم اللہ ہو جائے گی اور 41 دفعہ ہی سورہ فاتحہ ہو جائے گی۔ جب یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھ لی، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو ادھر بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ کے آگے دعا گو ہو جانا ہے۔ اللہ سے پہلے، سب سے پہلے آپ نے اپنے جو پچھلی ساری زندگی کے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو اللہ کے احکام کو آپ نے جو بجا نہ لایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں جو غفلت ہوئی، اس کی معافی مانگ کے پھر آپ نے اپنی پریشانی کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جلد از جلد آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو اس وظیفے کی برکت سے دور کر کے دکھائے گا۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ اس وظیفے کو چھوڑ دے اور سارا سال غفلت میں اس کا گزر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا ایک اہم وظیفہ بنا لیں۔ رمضان کے جمعوں میں ہو جائے، شب جمعہ یا جمعہ میں ہو جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اثر ہوگا اس کا۔ اور اگر کسی کو غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے پھر بھی موقع نہیں ملتا تو پھر غیر رمضان میں پورا سال اس وظیفہ کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک پھر بھی اس کے اثرات مرتب فرمائے گا۔ تو ویورز، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تھوڑے سے چند بولوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے بھی اور ہمارے بھی تمام کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور اس لیے آپ لوگوں کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو آگے اور بھی جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی گھریلو پریشانیوں سے، الجھنوں سے، تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔